तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। हाँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो पहले ही डल गया। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, जो कि पार्ट 1 में हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, तो अब उसका यूज़ कैसे करना है। हाँ, यूज़ करना है मतलब कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, हाँ, क्वेश्चन मतलब कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं करूँगा, एक्सरसाइज को आपको करवा दूंगा मैं। हाँ, मतलब फुल कॉन्सेप्ट दे दूंगा मैं आपको, ताकि हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो देख लेना बाद में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, रियल लाइफ यूज़ बताया था और पूरी फील दी थी, और कुछ खास नहीं है। मतलब खास तो है पर वैसे नहीं। और इसमें क्या, इसमें तो मतलब आपके एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटी के लिए सारी चीज़ें कर लेंगे अपन। सब चीज़ मैं बता दूंगा एक एक करके। ठीक, तो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, फिर से एक बार आप फार्मूला लिखा देता हूँ। फार्मूला था कि जैसे कोई 2D की दुनिया है, ये x हो गया, ये y हो गया, अगर तो वहाँ पे अगर कोई दो पॉइंट हैं P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो फिर क्या होगा कि जो ये दूरी होगी PQ, ये दूरी जो आपकी होगी PQ, ये बराबर होगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और मैंने आपको याद कैसे कराया था, मैंने बोला था कि ऐसा समझो, देखो ये एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या था, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूस बराबर अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ऐसे समझो ना, परपेंडिकुलर और बेस के वो निकल आए कोऑर्डिनेट। तो उसमें कैसे करना है कि ये तो आपको याद रहेगा कि रूट लगाना है और ये स्क्वायर करना है। अब ये x2 माइनस x1 कैसे याद रहे, तो मैंने आपको कहा था कि इस फॉर्मूले का क्या नाम है, डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 क्या बोलता है, मेरे से दूरी बना के रख, यानी x2 का ये जो दूरी का, ये समझ लो कि दूरी का साइन है। ये x2 की x1 से दूरी है ना, कि मेरे से दूर है। ऐसे हम वन हैंड डिस्टेंस लेते थे ना, ये वैसे ही डिस्टेंस ले रहा है कि मेरे से दूर है, और ये भी कह रहा है कि मेरे से दूर है, और बाकी स्क्वायर तो है ही। तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे याद कर सकते हो आप, बाकी तो याद ही होगा, मेरे को पता है, फिर भी मैंने बता दिया कि ऐसे भी याद करा जा सकता है। ठीक, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपके यहाँ से एक सवाल बनता है कि एक क्वेश्चन बनता है यहीं पे कि बताओ कि अगर इसका एक पॉइंट ओरिजिन पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए यानी कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जैसे P यहाँ पे आ जाए P, और ओरिजिन क्या होता है 0,0, और दूसरा पॉइंट आपका Q ही रहे और Q की वैल्यू हो जाए x, y, तो डिस्टेंस फार्मूला उसका क्या होगा, बताओ, सोच सकते हो। अरे हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। डिस्टेंस हो जाएगा आपका PQ बराबर, यहाँ क्या रख दूँ मैं, इसकी जगह पे अपना P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं x1, y1, तो x1, y1 की जगह क्या रख दूँ 0, तो यानी कि क्या बन जाएगा ये, और x2 की जगह क्या रख दूँ x, तो x के यहाँ रख दिया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। हाँ, ये आ जाता है पेपर में ऐसे सवाल, हाँ सच में आ जाता है, मजाक नहीं। और फिर इसके बाद ये 0 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो प्योर पाइथागोरस ही बच गया। परपेंडिकुलर की जगह बस x लिखा और बेस की जगह y लिखा है कि नहीं, इसलिए तो बोला था मैंने। और डिराइव भी वैसे ही होता है। ठीक है, एक तो ये पहला सवाल बन गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं आपके एग्जाम्पल को उठाता चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे करना होता है इसको। जो सबसे बेसिक सवाल बनता है उसका, मतलब इस डिस्टेंस फार्मूला का, वो ये बनता है कि दो पॉइंट दे दे और आपको उसके बीच की दूरी पूछ ले। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाकी बचे हुए 2 पार्ट है वो ऐसे ही सेम तरीके से हो जाते हैं। तो इसका पार्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अब हमको क्या निकालना है, ए बी क्या होगा हमें पता है, अंडर रूट में कुछ का स्क्वायर प्लस कुछ का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ क्या आएगा, कुछ क्या होता है, मैंने बोला था ना, एक वाला बोलेगा दूरी बना के रखे, तो क्या होगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बचा आपका, 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 2 यानी माइनस 2 का स्क्वायर।
अब मेरे को पता है आप इसको 8 बनाओगे उसके बाद वो लोगे, पर मैं कहता हूँ 8 मत बनाओ इसे, मेरी बात सुनो, 8 मत बनाओ। ये कैलकुलेशन के तरीके भी सीखते जाओ ताकि आपको बहुत आसानी होगी, वरना फंसोगे आप। मैं पहले ही बता चुका, फिर से बताता हूँ कैलकुलेशन का। जैसे हमेशा जब भी रूट में फंसे हो ना, तो किसी का स्क्वायर को बाहर निकालने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। तो क्या मैं 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ? 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, कॉमन, यानी ऐसे हो गया, यानी 1 + 1। सीखते जाओ, ये लास्ट तक में पता लग जाएगा कर क्या रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अभी तो खैर आसान है, पर आगे जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है उसमें बहुत मदद होती है। अब ये देखो जो बाहर निकल गया है, ये 1 + 1 लिख दिया, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1। तो फिर ये जो बाहर निकला है, ये जो रूट है, अब इसकी पावर इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी, है ना। तो इसकी पावर अगर आई तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये इसके ऊपर पावर रह गई सिर्फ, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2, सॉरी इसकी पावर रूट, समझ गए होंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये रूट से कट के बाहर आ गया। रूट का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2। तो 2 की यहाँ पे 1/2 हुआ और 2 से 2 कट गया और यहाँ पे रूट आ गया, है कि नहीं, सिंपल। ठीक, तो एक और बात मैंने बताई थी कि हमको कैसे पता चलेगा इसमें से इसको माइनस करना है। अगर हम कल को इसको इसमें से माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, सेम ही आएगा आंसर। हाँ, क्योंकि बाहर स्क्वायर है ना, वो संभाल लेता है। कैसे संभाल लेता है? ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो इसको इससे ना माइनस करके इसको इससे कर दिया माइनस, तो क्या लिखूँगा मैं? 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। सेम आंसर आएगा, सेम, क्योंकि बाहर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये उल्टा हो गया, बस साइन का डिफरेंस आ गया। यहाँ आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से निकालोगे तो आंसर वही आएगा, 2√2। समझ गए? अब ऐसे ही आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, वो आप खुद से करोगे, हैं। और नहीं आया तो मेरे से कमेंट में पूछो, मैं आपको बताऊँगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आप पूछो और करो। ये क्या है यार, ये तो सिंपल है। अब वो AB वाला देख के मत डरो अब, हाँ, जो उसका 3rd पार्ट है वो देख के नहीं डरना, वो बहुत आसान है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अब किसकी। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका इसी मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी मेथड से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही हो जाएगा, वो आपको ही करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ना, मैं आपको अब बताता हूँ कि जैसे 3 पॉइंट दे के आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो कैसे बनाए। उसके लिए मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे आपके सारे सवाल एकदम मक्खन की तरह बन जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रहा वो, हाँ, क्या है ये, क्या लिख दिया यार मैंने, ये सब है गंदा सा। कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। करना क्या है समझो, एक एक करके समझाता हूँ, फिर इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब इन तरह के क्वेश्चन में कोई भी सवाल दे दें, उठा के बना दिया जाएगा। तो क्या सवाल आएगा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल बताओ कि किस तरह का ट्रायंगल है तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन और राइट एंगल। मतलब मेजर ये 4 टाइप के, और भी होते हैं 2-3, पर ये मेजरली 4 टाइप के, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है कि 3 पॉइंट देंगे आपको, तो इसलिए 3 पॉइंट का खेल है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या करना है आपको? AB, BC और AC फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है? रुको और देखो इस भाई की तरह देखो। अब क्या देखना है कि क्या AB = BC = AC है, यानी तीनों साइड क्या आपस में बराबर हैं। अगर है तो सीधे इक्विलेटरल बोल के साइड हट लो कि हाँ भाई इक्विलेटरल है, ठीक। या क्या AB = BC = AC नहीं है, AB = AC ≠ BC, या AC = AB क्या ≠ BC। मतलब सीधी बात बोलूँ तो क्या कोई 2 साइड बराबर है और तीसरी के बराबर नहीं है? क्या 2 साइड बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, हो सकता है आगे पीछे हो, भावनाओं को समझना है बिल्कुल प्यार से। तीसरा वाला क्या हो सकता है कि क्या तीनों ही बराबर नहीं है? तो तीनों ही बराबर नहीं है तो वहाँ कान खड़े कर लेना एकदम। हाँ, रुक जा अब ये 2 मिनट सोचने दे। कान खड़े करके क्या करना है आपको कि चेकिंग करनी है इसकी, क्या AB = BC² + AC² है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगर जवाब हाँ आ गया यहाँ से,
यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर यहाँ हाँ आ गया तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बोल के साइड हट लो, अगर नो आया आंसर तो स्केलिन ट्रायंगल बोल के बाहर निकलो। यानी कि इसको देख के सीधे स्केलिन नहीं बोलने का। हाँ, ज़्यादातर आपके केस में यही वाला आएगा क्वेश्चन कि पाइथागोरस, वैसे तो ये भी आ जाता है आइसोसेलेस वगैरह, पर ये वाला ज़्यादातर आता है। तो जब बराबर ना हो तो सीधे यहाँ पे आ जाना, ठीक है। बहुत सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको, है क्या, समझ में आ गया ना। क्या नहीं, क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ना, भाग थोड़ी रहा हूँ अभी, रुको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो सीधे आ जाते हैं आप सवाल की तरफ। जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका, वैसे ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी यही चैप्टर 7 की बुक का, चैप्टर 7 की बुक मतलब चैप्टर 7 में। तो इसमें क्या करना है, वही ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है। वो कौन करेगा, आप। और अगर नहीं आएगा तो कौन पूछेगा, आप डाउट पूछना मेरे से, मैं बताऊंगा, कमेंट में पूछना, नहीं तो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वैसे ये बन जाएगा, ये समझ लो सही से, और ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपका, ठीक है। तो करना क्या है, कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डू दी पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। अब तो ये बचकांडी बात कर दी इसने कि ये पॉइंट ट्राइंगल बनते हैं, वो कैसे चेक करते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो वही करो आप, पहले इसको बनाओ, ट्राइंगल बना लो, 3 पॉइंट मान लो। ये मेरे को नहीं पता कि क्या ट्राइंगल है, मैं तो जनरल बना रहा हूँ, PQR। तो अगला भी क्वेश्चन देख ही लो, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, मतलब ट्राइंगल का टाइप बताना। वो जो हमने देख लिया ना, इतना रोड मैप देखा, वही उसी की मदद से करेंगे हम क्वेश्चन को। 3 2 और इसको मान लो -2 -3 और इसको मान लो 2,3, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपल है, किसी को भी किसी से माइनस करो। जैसे PQ निकालना है मेरे को, पहले डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा आपको। PQ निकालो, PQ निकालने का तरीका, अंडर रूट में क्या करना है, ये माइनस ये या ये माइनस ये, कुछ भी करो सेम आंसर आएगा। हाँ, कुछ भी करो, चाहे मैंने देखो ये कर लेता हूँ, ये माइनस ये, आसानी होगी ना, ये प्लस का बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या करना है आपको, ये 2 + 3 का होल स्क्वायर। ये देखो अब क्या बन गया, ये अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यानी कि अभी इसको बाहर मत निकालना रूट से, क्योंकि अभी और से कंपेयर भी करना है ना हमको, तो अभी रूट से बाहर मत निकालना है इसको, अभी ज़रूरत नहीं है। निकाल तो सकते हैं पर निकालना मत, वरना फिर कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सा बड़ा साइड है कौन सा छोटा साइड है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में कितना, ये हो गया 25 और ये 25, दोनों मिलके 50 हो गए। तो ये PQ आ गया आपका। सिमिलरली आपको ये सभी निकाल लेना है। ये कैसे है, जैसे QR निकाल लो, QR क्या होगा आपका, ये प्लस ये कर लो, है ना, प्लस हो जाएगा ना, x2 - x1 होता है, तो इसका माइनस तो प्लस बना देगा ना इसको। अरे दिखाई देता हूँ, ये 2 - 2 ऐसा हो जाएगा ना। फिर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका 3, फिर -3 यानी कि प्लस का 3, तो ये स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4, सॉरी 4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 प्लस ये कितना 6, और 6 का स्क्वायर 36। और फिर इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया, ये होगा 10 46, और 46 में 6 जोड़ दिया तो 52। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 52। सिंपल। तो ये आ गया PQ, ये आ गया QR, और ये अब अगला क्या बचा आपका, अगला है आपका, ये किधर गया रे, PR। अब क्या करना है, PR कैसे निकालना है, सेम, किसी को किसी से माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर देते हैं, 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर। बार बार लिख रहा हूँ ताकि एक बार फॉर्मूला बैठ जाए दिमाग में। 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 - 3 का होल स्क्वायर। ये गलती मत करना कि पहले इसका ले लिया फिर दूसरी बार में उससे उसको माइनस कर दिया, उससे गलती हो सकती है कभी कभी। वैसे तो नहीं होगी, स्क्वायर है तो संभाल ही लेगा, पर हो जाती है। अभी तो नहीं होगी अभी, क्योंकि सेम है ये। जैसे इसको x मान लिया तो इसी को मानना, जैसे 3 - 2 किया तो 2 - 3 करना, समझे, समझ गए होंगे। तो देखो अब क्या करना है, अब ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहीं लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये असल में क्या बन गया, अंडर रूट 2। अब बताओ कौन सा बड़ा है, पहले बड़ा छोटा छोड़ दो, पहले इस बात पे आ जाते कि पूछा क्या था इसने पूछा था आपसे कि क्या ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब भी कोई ट्रायंगल बनाएगा ना, जब भी कोई ट्रायंगल बनाएगा तो कोई दो चीज़ का सम,
कोई दो साइड का, कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा ही होगा। 7 पॉइंट कुछ आएगा ये, और ये आपका आने वाला है, ये भी 7 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक। और ये आने वाला है आपका 2 के आसपास, सॉरी 1 के आसपास, 1 पॉइंट कुछ। तो इसको अगर जोड़ोगे 7 + 1 8, 8 क्या इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, सही है। इसको जोड़ोगे तो 14, 14 इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो यानी कि ये जो बन रहा है ये ट्राइंगल है, समझ गए, किसी भी दो साइड का। तो ये लिख देते हैं सिंस सम ऑफ एनी, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, मैं अकेले लिख गया। सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर इट फॉर्म्स ट्राइंगल। ये जो भी है ना, पॉइंट फॉर्म ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बनने की गारंटी हो गई, ठीक। अब ये तो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या बोला था कि कौन सा टाइप है ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल बन गया तो इसके टाइप के बारे में कैसे पता लगाओगे? ध्यान से समझ लो ना एक क्वेश्चन, उसके बाद सारे कर लेना आप आराम से। देखो अगर टाइप पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन, किसके साइड और साइड्स के बीच में। अब इनके जैसे इसकी साइड कितनी है, अंडर रूट में ही कंपैरिजन कर लो। मैंने जानबूझ के नहीं करा ना, अब इसको हटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको सोचने के लिए बताया था। अब इसको खोल के प्लस प्लस करके करोगे तो दिक्कत होगी। जैसे इसका 50 है, अंडर रूट 52 है, अंडर रूट 2 है, कौन है सबसे बड़ा? 52 है ना। तो रोड मैप याद करो। अब मैंने क्या बोला था, जब भी तीनों अनइक्वल हो, क्या तीनों अनइक्वल हैं? हाँ अनइक्वल है, तो क्या करना है? कान खड़े करना है। फिर क्या सोचना है कि हाँ क्या क्या ये स्क्वायर स्क्वायर तो नहीं बन रहा, पाइथागोरस तो नहीं लग रहा है इनके पीछे। तो पाइथागोरस मेरे को तो लग रहा है लग गया पाइथागोरस। कैसे? इसका स्क्वायर करो, क्यू आर का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर इन दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर, प्लस के बराबर। तो जैसे इसका स्क्वायर करा तो ये 52 और ये 50 प्लस और ये 2, तो यानी कि 52 बराबर हो गए। तो यानी मेरे को तो लग ही रहा है, तो यानी एक बार करके देख लो आप। तो यानी क्यू आर का स्क्वायर करूँगा अगर मैं, तो क्या ये पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा? हाँ होगा। क्यू आर का स्क्वायर करो तो ये हो गया 52। अरे अंडर रूट का ढक्कन उड़ गया ना, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई। कोई बात नहीं, करके दिखाता हूँ। देखो पी क्यू कितना है? 50 के अंडर रूट 50 यानी पावर 1/2। अब इसका स्क्वायर कर रहे हो आप, है ना, ऐसे ही। और ये देखो इसका भी करोगे तो ये 2 ही आएगा। आप एक करके दिखा दिया मैंने, ये देखो 2 से 2 कट जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, यानी 52। और इसको भी जोड़ दोगे 50 + 2 52, तो यानी कि ये तो सही बात है, 52 के बराबर होता ही है, कौन सी नई बात है, ठीक। तो अब क्या लिखना है? हैंस फ्रॉम, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, हैंस ये जो ट्राइंगल दिया आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, हैंस फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये भी लिख सकते हो आप, कन्वर्स, ये कन्वर्स RSC, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, गोरस से क्या हो गया ये? इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समझ गए? सिंपल, ख़त्म सवाल, यही था। थोड़े लंबा चले गया, और क्या कर सकते हैं आप बताओ। ये आ गया आपका। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब वो सवाल देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अब सीधे आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। अब देखो क्या होता है, इसमें 4 पॉइंट दे देता है आपको और बोलता है कि बताओ क्या है ये, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है आखिर, बताना क्या चाहते हो। तो ये फ्लो चार्ट देखो, बहुत ही सिंपल बनाया मैंने आपके लिए, ठीक है, बहुत ही। यार देखो तो सही, क्या करेगा? 4 पॉइंट दे देगा, ABCD, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे उसके। आपको क्या करना है, ऐसे बना लो कुछ भी क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद क्या करना है, AB BC CD और DA फाइंड आउट करना है। कैसे उससे फाइंड करोगे यार? डिस्टेंस फार्मूला से। और कैसे? यही तो कर रहे हैं हम पूरा, AB BC CD और DA। पहले ये फाइंड आउट कर लो, यानी चारों साइड्स फाइंड आउट कर ली। क्या चारों साइड्स इक्वल हैं? क्या चारों साइड इक्वल हैं? अब चेकिंग चलेगी, सारे साइड इक्वल हैं जो तुमने फाइंड आउट करें। अगर जवाब आता है हाँ, तो दो केस खुल जाएंगे। दो कौन कौन से? एक केस खुलेगा कि वो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। फिर देखोगे क्या ये अपोजिट साइड इक्वल है इनके,
हाँ यही 2 केस बनाएंगे आपके लिए, हाँ उससे ज़्यादा बनाएंगे नहीं। बन सकते हैं पर सवाल देने वाला इतना ही बनाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है, तो अपोजिट साइड्स के लिए अगर इक्वल हो गए तो 2 ही केस बनेंगे आपकी, क्या पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब इससे आगे कैसे जाया जाए कि मतलब अब इन दोनों में से भी तो फ़र्क चाहिए ना अपने को, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनके डायगोनल्स को निकाला जाता है। डायगोनल्स यानी कि जो AC है, AC यहाँ पे देखो AC और BD इसका डायगोनल है, यानी कि ये जो भी मतलब पॉइंट दे दिया उसके जो क्वाड्रिलेटरल बना उसके में से आप डायगोनल निकालो। अगर ये दोनों डायगोनल बराबर हो गए तो बोलो स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, बोले इसके डायगोनल बराबर ही होंगे, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल वो होता है इक्वल साइड होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक, तो और अगर इसका ये होगा ना रोम्बस, चाहे तो आप बना के देख लेना, स्क्वायर फील करके देख लेना, कुछ नाप के बना लेना स्क्वायर, आपको पता लग जाएगा इनके डायगोनल बराबर होते हैं। और अगर रोम्बस हुआ तो इनके डायगोनल बराबर नहीं होंगे, तो जैसे ही AC और BD निकाल लोगे आप तो अपने आप फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पे ये जो फाइंड डायगोनल लिखा है ना मैंने, फाइंड डायगोनल AC और BD, फिर इनकी चेकिंग कर लेना कि ये बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो स्क्वायर है, नहीं बराबर है तो रोम्बस है। सेम यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे बराबर होगा इसके डायगोनल तो आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगल है, और अगर नहीं बराबर हुए तो पैरेललोग्राम है। सिंपल। अब एक सवाल देख लेते हैं जो कि एग्जाम्पल है आपके बुक का, तो ये देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब देखो बहुत आसान है, चाहे तो आप ट्राई कर लो खुद से, हाँ ट्राई कर सकते हो, पक्का बन जाएगा ये फ्लो चार्ट की मदद से। हाँ ट्राई कर लो, पॉज करके कर लो, ठीक है कर लिया। चलो आ जाओ, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं भी मतलब एक साथ दे देता हूँ आपका। देखो ये पॉइंट है, अब क्या करना है, आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर मतलब शो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, सही है। स्क्वायर बनाओ फटाफट, ये लो बना दिया छोटा सा स्क्वायर छुटकू सा। अब क्या करना है, ABCD, अब स्क्वायर बोला शो करने के लिए इसलिए स्क्वायर बना लिया। अगर बोलता है स्क्वायर है, मतलब बोलता है कि बताओ क्या है, तो उसके लिए फिर स्क्वायर नहीं बनाते, नॉर्मल बना लेते कुछ भी। तो ए पॉइंट क्या है आपका, A पॉइंट 1,7 मान लो, ठीक है। B पॉइंट क्या मान लो, 4,2 मान लो। C पॉइंट क्या मान लो, -1, मान लो। और D पॉइंट क्या मान लो, -4,4 मान लो। ये आपका स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, ये देखो, तो ये आपका स्क्वायर हो चुका है। अब क्या करना है आपको, सिंपल, क्या सबसे पहले करते हैं अपन, साइड निकालते हैं। तो साइड निकालना शुरू करो, AB निकालो। AB कैसे निकालते हैं, इसको इसमें से माइनस करो, अंडर रूट में ये माइनस ये का स्क्वायर, यानी 4 - 1 का स्क्वायर, तो यानी कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये अपना इसके बाद वाला 2 - 7, तो यानी -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 को जोड़ोगे कितना होगा, अंडर रूट में 34, ठीक है। ऐसे ही आपका AB आ गया। अब क्या करना है, AB आ गया ना, तो ऐसे करके आप वो निकालो, BC, AB BC निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये भी 34 आ गया है, ठीक है। अब बार बार टाइम क्या वेस्ट करना है, ये तो निकाल ही सकते हो ना, निकालो। ऐसी CD निकालो, CD क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा नीचे ही कर लेता हूँ, CD निकालो, CD आ जाएगा आपका, ये भी अंडर रूट 34 आने वाला है, ठीक। और इसके बाद ऐसे DA निकालोगे तो अंडर रूट 34, तो यही बोला था मैंने। सबसे पहले क्या होगा, अब देखो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सब कुछ बराबर है, सारे साइड्स बराबर है। अब 2 ऑप्शन खुल चुके हैं, हाँ 2 ऑप्शन खुल चुके हैं, कौन कौन से, स्क्वायर या रोम्बस, है कि नहीं, यही बताया था ना मैंने। जैसे ही सेम होंगे तो 2 वो खुल गया, स्क्वायर या रोम्बस। तो आप कैसे पढ़ना आगे, आप निकालो डायगोनल को, कैसे निकालते हैं, ये देखो ये रहा इसका डायगोनल AC, ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 1 + -1 और ये -1 या 1 + 1, तो ये जैसे ही करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 68, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये AC निकल गया, उसके बाद ये BD डायगोनल भी तो है, तो BD निकाल लो। BD क्या हो जाएगा आपका, ये भी अंडर रूट में 68, यानी डायगोनल्स भी बराबर हो गए। तो डायगोनल्स बराबर हो गए तो क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है, बोलो, स्क्वायर है, सही बात। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर शो हो गया, बस ख़त्म। अब यहाँ से एक और होता है कि अगर आपको मान लो आपका मन में चल गया, आपने बोला नहीं है मेरे को ना यहीं से कलट लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो, AC से ही ले लो। देखो
क्या कर सकते हैं, ये BD ना निकाल के, BD मत निकालना, BD की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक डायगोनल को निकाल लो। उसके बाद क्या करो, यहाँ से इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दो, इस एंगल को 90 डिग्री कैसे प्रूफ करते हैं, पाइथागोरस लगा के। ये 68 है आपका। पाइथागोरस कैसे लगता है, पाइथागोरस देखो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AD का स्क्वायर कितना है, AD का स्क्वायर, AD किधर गया रे, AD AB BC CD DA, हाँ DA या AD एक ही बात है। तो ये √34 का स्क्वायर 34 प्लस क्या निकालना है, DC कहाँ है आपका, DC ये जो CD है, तो ये भी 34। फिर AC के स्क्वायर के बराबर जो इसका हाइपोटेन्यूस है AC का स्क्वायर, वो भी कितना है आपका 68 हो जाएगा, है ना। तो दोनों 68 बराबर 68। तो हम क्या कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से, कि ये जो चीज़ बन रही है इसमें पाइथागोरस लगा है, इसलिए ये जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इस पर पाइथागोरस लगा है। तो यानी अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, हाँ। और अगर नहीं हो पाता तो ये रोम्बस बन जाता, ठीक है। बस इतना सिंपल है। अब आपको जो लगे, यहाँ से आप यहाँ भी कट सकते हो, मेरे को तो ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी यही बताया था। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। इसके बाद यहाँ पे कट लो, या फिर इसके बाद BD निकाल के सीधे सीधे आंसर बता दो आप, ठीक है। चलते हैं अब आगे। 1 मिनट रुको, आगे जाने से पहले ये तो जान लो कि इसके सिमिलर क्वेश्चन कौन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो कहानी है एकदम, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या क्या है ये। तो सारा कुछ थोड़ी परोस के दूंगा यार, आप भी तो बना के खाओ कुछ। तो 6 जो है आपको कर लेना है, 5 भी हो जाएगा आपसे, 6 भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट रह गए हैं। क्या, एक होता है कोलिनियरिटी, हाँ जी आराम से बोलते हैं कोलिनियरिटी, ठीक। कोलिनियर है कि नहीं है आपके पॉइंट्स, ये पूछने के लिए बात करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 3 आपका वही बताना चाह रहे हो, वो क्लासरूम वगैरह वगैरह कहानी के माध्यम से। बाकी ऐसा ही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन 3 है, उसमें डायरेक्ट बोलता है कि कोलिनियर है कि नहीं है, प्रूफ करो। तो क्या करना होता है, देखो इसको A पॉइंट मान लो 3,1। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो पॉइंट है आपके दिए हुए वो एक ही लाइन में हो, हाँ एक ही लाइन में हो। तो ये हो गया B और ये हो गया C क्या है 8,6। अब इसको एक लाइन में प्रूव करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये देखो अगर एक लाइन में हुए, अगर ये एक लाइन में हुए तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके क्या करा जा सकता है। वैसे तो इसका यूज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी करते हैं, उससे भी प्रूव होता है, पर वो शायद नहीं बन पाएगी क्योंकि आपका तो सिलेबस बदल चुका है, ठीक है। तो जैसे ये आपका हो गया AB और AC, तो क्या करना है अपने को, अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं ये वाली दूरी निकाल लूं AB, ठीक है, फिर उसके बाद ये निकाल लूं BC, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है अपने को, फिर निकाल लूँगा AC, और अगर AB प्लस BC जोड़ के AC के बराबर आ जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक लाइन में है। कहना ही पड़ेगा यार मेरे को ये लाइन में है, क्योंकि तभी तो ये जाके दोनों का सम बराबर तीसरे के आ रहा है, मतलब पूरे वाले के AB प्लस BC बराबर AC आ रहा है। वरना अगर ये ऊपर नीचे होते तो ये तो बराबर नहीं आता कभी भी। मान लो कि ये B टरक के ऊपर चले जाता, B बोलता मैं ऊपर हूँ, और ये A फिर ये C, तो क्या अगर हम AB फिर BC निकालते और उन दोनों को जोड़ते तो क्या वो AC के बराबर आता, हाँ खुद दिमाग लगा लो ना। अब तो कभी नहीं आता, AC तो बड़ा ही हो जाता या छोटा हो जाता, जैसा भी होता। तो ये AB और ये BC हो जाता है कि नहीं, क्योंकि B ऊपर नीचे जैसे ही जाएगा तो ये अलग ही पॉइंट बन जाएगा, समझ गए हो क्या आप, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पे भी करना है, क्या करना है अपने को AB फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है, सिंपल है। तो क्या निकालें, पहले निकाल लेते हैं AB। क्या हो गया यार, इसे मर मर के चल रहा है, रुको। AB फिर AB कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर। तो ये कुत्तों ने तो जान खा लिया भाई, चीख चीख के। सुनो AB हो गया ना, AB में बता रहा था मैं, अंडर रूट ले लो। उसके बाद क्या करना है आपको, 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर कितना होता है, 6 - 3 का स्क्वायर, अभी लिखो 3 का स्क्वायर, यानी 6 में से 3 घटाया 3 बचेगा, फिर 4 में से 1 घटाया 3। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। अब क्या फ़ायदा हुआ, तो आपने पढ़ा होगा ये रूट अलग अलग चले जाएगा दोनों के ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा इसमें से सिर्फ,
स्क्वायर है ना, तो अंदर 3 बाहर आया और रूट का रूट फंस गया इसके साथ 2 के साथ, तो ये कितना होगा 3√2। फिर क्या करना है आपको, BC निकालना है। BC कैसे निकालते हैं, सेम वही 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया तो कितना बचा बताओ ना, 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस, अरे 2 का स्क्वायर, अभी 2 का स्क्वायर, फिर ये वाला 6 में से 4 गया, ये भी 2 का स्क्वायर, फिर यानी ये भी हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर, है ना। और उसके बाद बाहर क्या आया 2√2। सिंपल। अब आगे क्या करना है, आगे देखो ये अपना आ गया ABBC। अब क्या निकाल लेते हैं अपन, AC निकाल लेते हैं। तो AC निकाल लो। अब AC हो गया अंडर रूट में ये 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 1, ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये भी 2√5 आ गया, ओ सॉरी 5√2 आ गया। अब देखो यहाँ पे AB और BC को जोड़ता हूँ, अगर मैं AB + BC करूँ तो क्या ये AC के बराबर है? देखो देखो आराम से देखो, जी हाँ बिल्कुल है क्यों नहीं है, देखो तो सही। AB + BC, AB क्या है आपका 3√2, 3√2 + 2√2 कितना होगा 5√2, 5√2 और ये AC 5√2। सिंपल, ख़त्म। तो यानी कि देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख देंगे यहाँ पे हम पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये प्रूव हो गया क्योंकि सिंपल है। चले आगे, चलो अब तो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आओ देखो, इक्विडिस्टेंस करके कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको सवाल देगा और बोलेगा कि फलाना इज इक्विडिस्टेंस टू चिलाना, तो फिर ढिंकाना बताओ। सीधी सी बात आते हैं, देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब इसने रिलेशन बोला है, ठीक है, x और y के बीच में, सच दैट द पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, दिस एंड दिस मतलब 7,1 और 3,5, जिसको मैंने Q और R बोल दिया। तो यानी कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर है इनकी दूरी। दूरी कैसे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो PQ = PR है, ये गिवन है आपको, बस यहीं से खेल शुरू करना है। अब आगे सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करो पॉज करके, करो सॉल्व। वैसे एक और बात बताऊं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका, बिल्कुल डिट्टो है। उसमें क्या करेगा, इसमें जैसे रिलेशन बोला ना, रिलेशन इसलिए बोला क्योंकि x और y की वैल्यू, x और y में से किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है। 9 क्वेश्चन में एक की वैल्यू दे रखी है, जैसे y की वैल्यू दे देगा वो 2, तो x अपने आप निकल जाएगा। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ 2, तो x अपने आप निकल जाएगा। ऐसा ही है आपका 9 क्वेश्चन में, 10 तो खैर डिट्टो है ही ये रिलेशन निकालने वाला, ठीक है, वो तो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो 9 और 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो आपको करना है और नहीं आएगा तो पूछना है, ठीक है। तो पहले यहाँ चल लेते हैं। अब देखो ये क्या है PQ कैसे निकालोगे, अंडर रूट में PQ है ना, तो क्या लिखोगे x - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है x - 7 और y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर PR क्या है आपका, PR है x - 3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो कई लोग ना इसको यहीं पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने का ये सीधा सा लॉजिक होता है कि दोनों तरफ से रूट को हटा दिया जाए, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, पूरा लिख देना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने के बाद क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, इसका ढक्कन उड़ गया, इसका भी ढक्कन उड़ गया, तो ये क्या बचा आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करना तो आसान है, a + a - b का फॉर्मूला लगा दो, a - b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया x² प्लस 49 माइनस 2ab यानी कि 14x, और ये y² और ये 1 + 1 और ये माइनस का 2y, ऐसे ही इधर हो जाएगा आपका x² प्लस 9 माइनस 6x, और ऐसे ये y² प्लस 25 माइनस 10y। सिंपल। अब इसको काटम पिट्टी मचा लो, ये x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, फिर जोड़ने जाड़ने के बाद एक तरफ ले आना x और y को, तो x और y को सॉल्व करने के बाद आपका सिर्फ ये बच जाएगा x - y बराबर में 2, बस
और सवाल समाप्त। आ गया ना रिलेशन और एक्स और वाई के बीच में, कि मतलब एक्स को घटाओगे तो वाई से तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल, अरे ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, ये भी सेम सवाल है इक्वी डिस्टेंस वाला, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है। देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, मतलब पूरा का पूरा पॉइंट ही मान लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस वाई एक्सिस के पॉइंट के बारे में आपको थोड़ी सी एक बात पता होनी चाहिए। वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट है पी, मैं मान लूँ वाई एक्सिस पे, और वो दूरी है, वो दो चीज़ों से दूरी पे है। कौन कौन से पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6,5 और एक है दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4-4,3। अब ये पॉइंट क्या लेट करूँ, एक्स वाई? हाँ सोचो, नहीं सोच पा रहे? अच्छा सोच लिया, बहुत अच्छे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो एक बार, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाला अगर मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। फिर कैसे करते हैं, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बोलो मेरे को, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट। यानी जैसे ये मान लो 1 2 3 बोलोगे 3, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखूँगा बताओ? जैसे 3 बोला तो ये कैसे लिखूँगा मैं, 0,3। अच्छा, और कोई कोऑर्डिनेट सोचो, जैसे ये वाला बोल दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 0,2। तो देख रहे हो हमेशा एक्स की वैल्यू तो 0 ही रह रही है, तो हमें क्या लेट करना चाहिए, लेट द, ये जो है पॉइंट बी क्या, पी, और पी की क्या वैल्यू होगी 0,y, सिंपल। और क्या, हमेशा यही तो रहने वाली है 0,y, वाई की तो तभी तो वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये पॉइंट भी निकल जाएगा। ऐसे ही सोचो, आपका ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आप ऐसे सोच सकते हो कि मेरे को नहीं आता, मेरे को ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इतना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस दिमाग की एक्सरसाइज ही तो मेन है यार, और क्या है बताओ ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी करो, और नहीं आता तो मेरे से पूछना, बेशक पूछ लेना आराम से, चाहे तो मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो इसमें क्या है कि ये जो अपना, जैसे इसमें वाई एक्सिस का पॉइंट बोला है ना, उसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट बोला है, सिंपल। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है बताओ, जैसे वे 1 2 3 है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? हाँ, कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, मतलब x,0, जैसे यहाँ पे 1,0 है, ऐसे ही आपका 2,0 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही 3,0, तो यानी हर बार y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लेट करोगे, x,0, सिंपल। तो इससे भी निकल आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझ में आ गया हो, देखो ट्राई करो, आपको मिल जाएगा आराम से। तो जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं सवाल में, कि क्या करना है आपको, पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब निकालो, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि पी ए बराबर पी बी। स्क्वायरिंग कर दो, क्यों, ढक्कन उड़ा देंगे रूट का, तभी तो सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर ढक्कन उड़ा दो तो ये होगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसका देखो क्या हो जाएगा, 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 - 6 का होल स्क्वायर, तो 36, और ये हो गया y - 5 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और पी बी क्या हो जाएगा आपका, 0 - 4 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ -4 यानी कि +4, और +4 का होल स्क्वायर 16। ठीक, और फिर प्लस में ये होगा y - 3 का होल स्क्वायर, बस सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो ये y स्क्वायर भी कट जाएगा, और जब लास्ट में y इस तरफ ले आना और उसको उधर भेज देना, तो y का जो आंसर बच जाएगा वो आ जाएगा आपका 9। तो यानी कि आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, जो आपका पॉइंट P माना है आपने, देयरफॉर पॉइंट P जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0,9। ख़त्म सवाल, बस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो थोड़ा सा अलग था, अलग तो नहीं था, खैर हो ही जाता, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि करा देना चाहिए। थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मतलब। अब देखो ये आखिरी है, अब देखो ये बहुत सिंपल है, फिर भी मैंने उठा लिया, क्यों, एक चीज़ बताना है बस आपको। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस दे दिया, पहले इक्वी डिस्टेंस बोल रहा था, अब डिस्टेंस दे दिया। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज 7.1 का, एग्जाम्पल तो मैंने सारे कराई दिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि कोई p और ये q पॉइंट है, ठीक है, और इनके बीच में जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 10 यूनिट का, यूनिट लिखा होगा यहाँ पे 10 यूनिट का, तो 10 यूनिट का डिस्टेंस है इनके बीच में। और ये P पॉइंट जो दे रखा है 2, -3, और ये होता है 10, y। अब ये निकालना है, अब कैसे निकालते हैं, देखो इसने बोला दूरी ये है, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो
पता है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं यार, हम क्या करेंगे, बोलेंगे पी क्यू बराबर होना चाहिए तेरा 10 के, जो बोला है तूने, और पी क्यू फॉर्मूले के हिसाब से होता है अंडर रूट। अब कोई बताओ ऐसे माइनस कर रहा है, ये सीखो, 2 माइनस 10 ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ये होगा -8 का स्क्वायर, और कोई करेगा ये होगा -3 और फिर -y का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया किसी ने। अब ये देख के घबरा जाते हैं बच्चे, मेरे को पता है। तो जैसे ये हो गया ना आपका, अब क्या करना है आपको, -3 और -y का स्क्वायर। आप सोचोगे कैसे करें, अरे यार इधर देखो कुछ नहीं है, ये 3 + y लिखा है, कैसे, ये देखो तो सही, ये -3 - y का होल स्क्वायर है ना, इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले लिया तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, और ये 3 अंदर क्या बचेगा +y है ना, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो इन दोनों में से माइनस आ जाएगा ना बाहर, और यहाँ पे प्लस, और फिर ये माइनस का बाहर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 किसी भी माइनस का स्क्वायर कर लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 × ये, तो ये तो यही लिखा हुआ है, यानी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका फॉर्मूला अगर खोल रहे हो तो ऐसे खोल लो, या इसको ए और इसको बी मान के फॉर्मूला खोल सकते हो। किसको ए मान लो, ये जैसे फॉर्मूला होता है ना a + b का होल स्क्वायर, तो ए आप मान लो -3 को और बी मान लो -y को, सेम चीज़ खुलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ गलती मत करना आप, ठीक है। और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक, y² + 6y - 23 = 0। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, उसके बाद इसको खोलोगे, तो उसके बाद ये इक्वेशन लास्ट में बचेगी आपकी, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। इतना तो छोड़ सकता हूँ ना आपके लिए, इसका आंसर मेरे को कमेंट करो फटाफट, और जिनके भी कमेंट सबसे पहले आएंगे उसको मैं दिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए, अगर आप मतलब आपको इससे दिक्कत है ना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से मतलब कैसे सॉल्व किया जाए, दिक्कत याद नहीं होता क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप जाके देख सकते हो यार, देख लिया होगा वैसे तो, 2 मिनट में गारंटी के साथ याद करा रखा है, ठीक, 2 मिनट के साथ। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।